नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। यस बैंक दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, लेकिन आप दोस्तों यस बैंक की खुशखबरी के बावजूद यहाँ पे निराश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यस बैंक लगातार खुशखबरी प्लस में पॉजिटिव न्यूज आपको यहाँ पे मिलती जाती है और यहाँ पे यस बैंक में डाउनफॉल 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 गिरते ही जा रहा है। दोस्तों इसमें दोस्तों न्यूज का तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ न्यूज़ की कोई, अगर न्यूज़ चैनल्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मेरी बात करूँ, अगर आपके पास मैं पब्लिश कर रहा हूँ न्यूज़, तो इसमें दोस्तों मेरी कोई गलती नहीं है। या मैं क्यों यहाँ पे जो इस मनी कंट्रोल के द्वारा न्यूज़ पब्लिश की, इनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटर की यहाँ पे कहें इस पे जोड़ साजिश हो सकती है, इस वजह से यस बैंक पे यहाँ पे दबाव है, या यस बैंक से आपका माल छीना जा रहा है या छीनने की कोशिश की जा रही है। बाकी अगर देखें यस बैंक अगर फंडामेंटल की बात करें तो इंप्रूव हो रहे हैं यहाँ पे देखें। तो अभी यहाँ पे दोस्तों अगर रेटिंग एजेंसी देखें, उन्होंने यस बैंक को ज़बरदस्त रेटिंग दी है, उनकी भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। वो भी यस बैंक को पता है कि यस बैंक आगे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। तो अभी उनकी जो स्टेबल जो रेटिंग है उनको स्टेबल किया है, नेगेटिव नहीं किया है। उनकी नेगेटिव से इसको जो रेटिंग है वो दोस्तों रेटिंग यानी कि स्टेबल कर दिया है। पहले यस बैंक की जो रेटिंग थी, इंडिया रेटिंग ने यस बैंक की जो रेटिंग थी वो नेगेटिव में थी, वहाँ से दोस्तों इस रेटिंग को उठाकर ट्रिपल बी स्टेबल कर दिया, यानी कि रेटिंग एजेंसी ने यस बैंक की रेटिंग को बढ़ा दिया है। तो ऐसे ये बड़ी खुशखबरी है। उसके बावजूद यस बैंक के चार्ट पर अपन चलेंगे तो वहाँ पे दोस्तों क्या कंडीशन दिखाई दे रही है। अभी आपको लिए मैंने 210 रुपये और 80 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था। देखो वो टूटते दोस्तों यस बैंक यहाँ पे अगर आप होल्डिंग कितने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख पाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ओपन रखने की जरूरत है, आवश्यकता, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे। अगर मेरा यहाँ पे फाइनल जो है पे लास्ट का स्टॉप लॉस है और मैं रखना चाहूँगा, वो रखूँगा दोस्तों 9 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखूँगा। ये फाइनल स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद मेरा यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा। आप रखोगे, आप अपनी मर्जी से होल्डिंग रखोगे, या एग्जिट करोगे आप अपनी मर्जी से एग्जिट करोगे। ये फाइनल स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यस बैंक अगर यहाँ पे 9.90 भी टूटता है तो हो सकता है, क्या पता है यस बैंक को 7-8 रुपये दिखा दे, 5 रुपये दिखा दे, पिछली बार भी दिखाया था। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका डिसीजन रहेगा। फिर भी आपको मेरी तरफ से एनालिसिस करके आपको यहाँ पे बता दूंगा। चलिए सबसे न्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 9 रुपये अब यहाँ पे कंटिन्यू, यानी कि 10 रुपये और 80 पैसे का स्टॉप लॉस है, लेकिन 9 रुपये 90 का स्टॉप लॉस यहाँ पे 10 रुपये का जो बेहतरीन सपोर्ट निकल के आता है, वहाँ पे दोस्तों लास्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरी तरफ से रखा गया है। आप यहाँ पे जरूर बोर हो रहे होंगे कि बार बार सर के स्टॉप लॉस पहले यानी कि क्या उस समय जो स्टॉप लॉस 12 रुपये था, उसके बाद में यहाँ पे मैंने कंटिन्यू स्टॉप लॉस 10 रुपये 80 पैसे का रखा था, अभी टूटा नहीं स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पे मेरे टूटने से पहले ही आपको मैंने 9 रुपये 90 पैसे का लास्ट एंड फाइनल स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कोई स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा। उसके बाद आपको फिर ओपन ही रखना होगा। अगर आप रखना चाहें तो मेरी तरफ से स्टॉप लॉस ये है, फिर भी आप रखना चाहें तो आप उसको ओपन रख सकते हैं, आप अपने एडवाइजर की सलाह लेके। ठीक है, ये मेरी तरफ से फाइनल स्टॉप लॉस है। चलिए दोस्तों, अब मैं अब यस बैंक की न्यूज़ यहाँ पे मैंने जिक्र किया तो आपको बता दूँ, यहाँ पे इंडिया बुल्स रेटिंग ने यस बैंक की जो रेटिंग है उसको ट्रिपल बी किया है। ट्रिपल बी का मतलब यस बैंक की जो रेटिंग थी वो नेगेटिव में थी। इन्होंने पहले से यस बैंक की रेटिंग नेगेटिव में दे रखी थी, लेकिन उस रेटिंग को उन्होंने अब यहाँ पे ट्रिपल बी स्टेबल कर दिया, यानी कि यस बैंक में जो नेगेटिव का जो दौर था वो इनकी तरफ से खत्म हो चुका है। यस बैंक का शेयर निवेशकों के लिए गले की हड्डी बन चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्योंकि यस बैंक में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और बड़ी मात्रा के अंदर करोड़ों शेयर यहाँ पे उठाए गए हैं, जिससे ना निकलने का मौका मिल रहा है, ना ही रखने का कोई फायदा नजर आ रहा है। 2019 बाद के बाद यस बैंक के शेयरों की जो हालत हुई है उससे निवेशकों का पोर्टफोलियो बेजार हो गया है। यानी कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोरोना काल के अंदर भी निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी देख सकते हैं 7.5, बैंक निफ्टी 7,500 से 16,500 पहुँच चुका है। और बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ 17,500 से वो बैंक निफ्टी यहाँ पे 37,000 के ऊपर पहुँच चुका है। सब दुगने के ऊपर पहुँच चुके हैं, लेकिन यस बैंक यहाँ पे गिरता ही जा रहा है। पिछले साल से ही यस बैंक से जुड़ी अच्छी बुरी खबर लगातार आ रही है। अब खबर इससे रेटिंग से जुड़ी आ रही है। इंडिया रेटिंग ने यस बैंक की लॉन्ग टर्म इशूअर की रेटिंग ट्रिपल बी बनाकर रखी है। इस रेटिंग का मतलब है कि बैंक के पास इतनी पूंजी है कि वह बैलेंस शीट पर आने वाले बोझ को कम कर सकता है। इसके साथ ही बैंकों का डिपॉजिट प्रोफाइल भी सुधर रहा है। यस बैंक का आउटलुक स्टेबल है। उन्होंने यानी यस बैंक को यानी कि एक पॉजिटिव की तरह देखा है। यस बैंक को यानी कि आने वाले दिनों के में देखें तो यस बैंक के पास इतनी बैलेंस शीट है कि अपने वो यानी कि आसानी से काम कर सकता है और बोझ को कम कर सकता है, और इसको डिपॉजिट प्रोफाइल भी सुधर रही है। तो यानी कि उनका जो आगे का भविष्य है वो यस बैंक को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यस बैंक का यानी कि कॉमन इक्विटी या टीआर यानी कि CET फर्स्ट फिक्सल ईयर 2022 की जून तिमाही में यानी कि 11.6% था, जबकि पिछले साल की ही तिमाही में ये है 13.6% था। यानी कि ये सुधरा देख सकते हैं। बैंक के पास 64 करोड़ रुपए का डेफर्ड टैक्स एसेट है, जिसे नेटवर्थ से घटाकर CET फर्स्ट से निकाला गया है। तो यस बैंक के लिए दोस्तों एक ये पॉपुलर खबर है, बड़ी खबर है। तो आप ये देख सकते हैं यस बैंक के लिए जो दोस्तों ये खुशखबरी है, लेकिन बावजूद के यस बैंक यहाँ पे परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहा कि यस बैंक में बढ़ेगा, तो दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी खबरें कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसके बावजूद यस बैंक नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मैंने बताया वो फाइनल स्टॉप लॉस होगा, और आपको यस बैंक के जो टारगेट है 25 रुपये का
जो टारगेट है वो उसका आपको वेट करना ही होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन, ये ऑप्शन का शेयर नहीं है। अगर ऑप्शन का शेयर तो एक दिन के अंदर ही 25 रुपये तक के टारगेट यस बैंक देने की क्षमता रखता है, इसलिए इसकी इस रफ्तार है। लेकिन अभी ऑप्शन का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपर सर्किट लगाता है तो यहाँ पे आपको 13 रुपये का अपर सर्किट लगाएगा। उसके बाद में वो सब फिर लगातार 3-4 दिन अपर सर्किट लगता है तो आपको आसानी से 22 रुपये तक के टारगेट आसानी से ये 3-4 दिन के अंदर ही दे सकता है। लेकिन अपर सर्किट लगने के बावजूद ही दोस्तों एक अपन ये कल्पना कर सकते हैं, यानी कि अमेजिंग एक सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, तो वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर तो आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे लेके बैठने की जरूरत है शेयर को, और आपको यहाँ पे समय देने की जरूरत है, और आपको स्टॉप लॉस रखना 9 रुपये 90 पैसे मेरी तरफ से फाइनली स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद फिर आपको इसको ओपन रखना होगा, लेकिन अपने एडवाइजर की सलाह लेके ना भूले, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यस बैंक की दोस्तों अगर बात करूँ, यहाँ पे शेयर होल्डर्स एसबीआई के साथ एसोसिएशन का भी फायदा मिलेगा। यस बैंक यानी कि एसबीआई ने मार्च 2023 तक यस बैंक में मिनिमम 26% की हिस्सेदारी बनाकर रखना है। देख सकते हैं मार्च 2023 तक आपको पता है सभी के शेयर हो या फिर लॉक हो चुके हैं। 70% शेयर जो पहले के थे मार्च 2020 से लेकर 2023 तक ये लॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो यस बैंक का कंस्ट्रक्शन प्लान था, ठीक है, वो उसी बैंक का यहाँ पे उठा है, और उसमें यस बैंक की जो एस बैंक की हिस्सेदारी वो 30% है, लेकिन 26% इसको बनाकर रखना होगा। इसे दोस्तों कंडीशन दी गई है पहले से। तो आपको अब पता है जब ये मार्च 2023 आएगा उस समय भी यस बैंक पे दबाव आ सकता है उस समय। तो आपको यहाँ पे पहले से पहले आपको बता दें यहाँ पे यस बैंक यहाँ पे एक बार उठने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि मार्च 2023 में जब यस बैंक जिस पोजीशन पे होगा, किसी भी पोजीशन में अगर 100 रुपये पे होगा, या मान लीजिए 200 रुपये पे होगा, या मान लीजिए 70 रुपये पे होगा, किसी भी पोजीशन पे होगा, दोस्तों वहाँ से टूटना इसका तय है, लगभग वो टूटना तय है। क्यों टूटना तय है आपको बता दूँ। जैसे कि मार्च 2023, अभी मार्च की बात करूँ मैं, अगर 15 मार्च अगर 2023 की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस बैंक मान लीजिए 100 रुपये के आसपास होगा, तो उस कंडीशन फिर आपको यस बैंक 2-3 दिनों के अंदर ही आपको टूट कर ये 70 भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, 50 भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, 40 भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 14 मार्च 2023 को यस बैंक के जो पहले के लॉक थे सारे अनलॉक होंगे, और लोग बाग उस समय ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग, अगर प्रॉफिट उनको मिल रहा होगा तो ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग प्रेशर आएगा इसमें, और ज़बरदस्त तरीके से यस बैंक की गिरावट उस समय होने की संभावना दिखाई दे रही। तो अभी आपको यहाँ पे यस बैंक में अभी 2021 चल रहा है, तो पूरा 21 अभी आ जाइए, 21 पड़ा है, 2022 पूरा पड़ा है, तो आपको 1.5 साल तो यस बैंक में आराम से संघर्ष करने की आवश्यकता है। मार्च 2023 में आप वो सेलिंग प्रेशर आने के पहले आप अपने जो ये शेयर हैं इनकी तो प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे कर लीजिए, और उसके पश्चात दोस्तों यस यानी कि मैं ऐसे अभी की नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अभी आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, लेकिन मार्च 2022 से एंड होते होते जब यस बैंक उस समय आपको 20, 25, 50 के टारगेट आराम से आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज़ का चार्ट बोल रहा है, इसकी न्यूज़ बोल रही है, इसकी ये जो रेटिंग एजेंसियाँ बोल रही है। तो इससे दोस्तों इसकी जो सारे जो इसका फंडामेंटल बोल रहा है कि आसानी से ये 20-25 तो आसानी से टारगेट दे देगा, उसके ऊपर 50 तक की जाने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है। जहाँ तक कि मिले 2 दिसंबर 2022 तक इसको आप बुक कर लेना, क्योंकि मार्च 2023 में ये आपको फिर से गिरावट दिखाएगा, क्योंकि सारे शेयर अनलॉक होंगे तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने की संभावना है। तो अभी फिलहाल वो आगे की संभावना ये सोच थी दोस्तों आपको जो मैंने बताई है कि प्लान बताइए आगे क्या हो सकता है यस बैंक 2023 में। तो 2023 की बात आई तो दोस्तों आपने मैंने ये जिक्र किया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये जो 1-2 मिनट का समय लिया 2023 के लिए वाह दोस्तों मैं वापस जाता हूँ, समय मैंने यहाँ पे थोड़ा लिया है, लेकिन इसका आपको दोस्तों फायदा मिलने वाला, क्योंकि 2023 की कहानी मैंने आपको पहले से ही बता दी, जिसमें आपको 2023 की कहानी आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों आपको मैं अब ज़्यादा यहाँ पे आपका समय नहीं लूँगा, क्योंकि यस बैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 2022 का लोन रिकवरी यस बैंक का प्रॉफिट मिल रहा है, और यहाँ पे जबकि नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट का 35 से ज़्यादा प्रोविजनल की है। शुक्रवार को यस बैंक का शेयर देख सकते हैं 1.37% की यहाँ पे उछाल रहा है, तो 11.10 पे ये बंद हुआ है दोस्तों। तो यस बैंक के लिए दोस्तों ये बड़ी खबर है, तो आपको यहाँ पे मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यस बैंक में आपको समय देने की जरूरत है, और स्टिक स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे फाइनल स्टॉप लॉस रख दिया 9 रुपये 90 पैसे का। उसके बाद अगर ये टूटता है, देखो टूट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी इस बैंक के स्टॉप लॉस टूटे हैं, बताने के बावजूद टूटे हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों चाल चल रही है। आपको पता है ऑपरेटर चाल से, टेक्निकल चार्ट काम ही नहीं करा, ऑपरेटर यहाँ पे चाल चल रहा है, तो आपको टूटता है तो दोस्तों मैं अपना एडवाइजर की सलाह लेके इसको ओपन भी आप रख सकते हैं। मेरी तरफ से तो स्टॉप लॉस फाइनल 9 रुपये 90 पैसे, उसके बाद ओपन रखते हैं, नहीं रखते दोस्तों आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले। मैं दोस्तों ये आशा करता हूँ दोस्तों खबर आपको अच्छी लगी, लेकिन खबर तो अच्छी है, लेकिन यस बैंक क्या यहाँ पे दोस्तों मंडे को यहाँ पे ग्रोथ करता है, ये दोस्तों मंडे को लाइव मार्केट के अंदर ही पता चलेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप दोस्तों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री में जुड़ सकते हैं इंट्राडे प्लस में दोस्तों। आपको होल्डिंग की कोड पूरे 1 साल के दोस्तों फ्री के अंदर मिलेगी, मात्र दोस्तों आपको स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप आपको भेज देना है।